जो भक्त जिस भाव से भगवान की पूजा करता है, जिस भाव से भगवान को मानता है, भगवान उसी भाव के अनुरूप उसके साथ लीलाएं करते हैं। कुछ माताएं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं तो उनको अपना पुत्र मानती हैं, तो भगवान पुत्र के रूप में उनके साथ लीला करते हैं। जैसा आपका भाव होगा, देखिए भक्ति में श्रद्धा का बड़ा महत्व है। हमारे हाथरस के एक संत हुए, हाथरस के जो गिरिराज जी में रहते थे, पंडित संत श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज। तो बाबा, जब भी बाबा के पास कोई पूछने आता कि बाबा भक्ति में विशेष क्या करें हम, तो बाबा कहते भैया श्रद्धा ही आध्यात्म का मूल है। आप आध्यात्म में कितना ही ज्ञान एकत्रित कर लीजिए, कितना ही कुछ करिए, लेकिन जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आपकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक भगवान कभी नहीं आएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। दिन प्रतिदिन श्रद्धा को बढ़ाना, आज भगवान के प्रति नए नए भावों को उत्पन्न करना कि अब ठंड का मौसम आएगा तो भगवान को गर्म कपड़े पहनाना, ये सब क्या है? यद्यपि जो सारे संसार को चला रहा है, जो परब्रह्म निराकार निर्गुण निर्विशेष परमात्मा, क्या उसे भी ठंड लगती है? क्या उसे ठंड लगेगी? नहीं। लेकिन भाव में सब कुछ होता है। तो भगवान भक्त के भावों को ग्रहण करते हैं। और भागवत में भगवान की भक्त वत्सलता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसे अनेक भक्त हुए जिन पर भगवान ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई। ध्रुव जी महाराज 6 वर्ष के बालक ध्रुव कठिन तप करने के लिए वन में चले गए और वहां भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और उन पर अपनी भक्त वत्सलता दिखाई। ऐसे ही प्रहलाद जी का भी चरित्र आता है, इत्यादि बहुत चरित्र आते हैं भागवत में जो भगवान की भक्त वत्सलता के उदाहरण हैं। पितामह भीष्म भागवत के प्रथम स्कंद में आता है कि जब पितामह भीष्म अपने अंतिम समय सरसैया पर लेटे हुए थे, तब द्वारकाधीश भगवान उनके निकट आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि पितामह की यही इच्छा थी कि अंतिम समय भगवान मेरे निकट हों, अंतिम समय भगवान का मुझे दर्शन हो। उस वक्त जल्दी आना, राधा को साथ लाना, मेरा इतना फर्ज निभाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो भगवान पितामह के दर्शन के लिए पांडवों से वो कहते हैं कि अभी तुम नए नए आए हो, तुम्हें राज्य करना नहीं आता, थोड़ा भ्रमण कर लें। तो फिर पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है, क्योंकि भगवान को अपने भक्त से प्रिय कुछ और है ही नहीं। जीवन में कभी भी किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान का अपमान हो जाएगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि भक्त का अपमान हो गया तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान की भक्त वत्सलता के और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। परीक्षित की रक्षा भगवान उत्तरा के गर्भ में करते हैं। जब माता उत्तरा, अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र चलाता है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, ताकि पांडवों का वंश आगे न चले, तो उत्तरा दौड़ती हुई चिल्लाती हुई द्वारकाधीश से कहती है, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यां त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है, द्वारकाधीश मुझे बचाइए, ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला आ रहा है, मैं क्या करूं? तभी भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं और उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा भगवान करते हैं।
ये सब भगवान की भक्त वत्सलता है। ऐसा नहीं है कि पांडवों के पास बहुत धन था, भगवान पांडवों के साथ ही क्यों रहे, कौरवों के साथ क्यों नहीं रहे? क्योंकि भगवान द्वारकाधीश को, भगवान श्री कृष्ण को धर्म और सत्य बहुत प्रिय है। माता कुंती जब भगवान से कहती है कि भगवान आप हमारे साथ हो, तो भगवान द्वारकाधीश कहती है भैया ये मत समझो मैं आपके साथ हूं, मैं तो धर्म और सत्य के साथ हूं, और धर्म और सत्य आपके पक्ष में है, इसीलिए मैं आपके साथ। तो भगवान धर्म और सत्य का ही साथ देते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता के उदाहरण रामचरितमानस में, रामायण में भी मिलते हैं। माता सबरी नित्य प्रति बस एक ही बाट निहारती रहती, मेरे राघव आएंगे, मेरे राघव आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। यही भाव माता सबरी का रहता। देखिए भागवत का एक एक प्रसंग हमें शिक्षा देता है, हमें सीखना चाहिए, भागवत हमें सिखाती है। माता सबरी जैसा धैर्य, जब हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारे जीवन में धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन